गांव के एक कोने में बसी एक झोपड़ी में रहता था रामू का परिवार। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके दो छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन जमीन बहुत कम थी और बरसात हर साल धोखा दे जाती थी। खेत में फसल नहीं होती तो पेट भरने की चिंता हर रोज सताती थी। सीता घर के कामों के अलावा गांव में दूसरों के घरों में भी काम करती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। गुड्डू 5वीं कक्षा में और पिंकी 3री में पढ़ रही थी। दोनों बच्चे समझदार थे और जानते थे कि उनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए वे कभी कोई फिजूल की फरमाइश नहीं करते थे। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत चला जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन हर महीने का आखिरी हफ्ता ऐसा होता था जब घर में अनाज भी कम पड़ जाता और सीता को दूसरों से उधार लेना पड़ता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि गांव के गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की जा रही है और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी। गुड्डू और पिंकी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। रामू और सीता भी बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने घर का खाना कम कर दिया, लेकिन बच्चों की किताबें और कॉपियां किसी तरह पूरी की। गांव में बहुत से लोग कहते थे, गरीबों के बच्चे पढ़कर क्या करेंगे, आखिर में हल ही चलाना है। लेकिन रामू हमेशा कहता, हम गरीब जरूर हैं, पर सपनों में कोई कमी नहीं है। 1 साल बाद स्कूल में परीक्षा हुई। गुड्डू ने पूरे जिले में टॉप किया और उसे राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिली। इसके साथ ही उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। पिंकी भी कक्षा में अव्वल आई और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल ने ली। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके बच्चों ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। गुड्डू को शहर जाना था और वहां रहकर पढ़ाई करनी थी। रामू ने गांव में मजदूरी बढ़ा दी और सीता ने घर घर जाकर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। किसी तरह गुड्डू के लिए शहर में एक छोटी सी जगह किराए पर ली गई। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। गुड्डू के पास पैसे कम थे, कपड़े पुराने थे और बाकी बच्चे उसे देखकर हंसते थे। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें ली, खुद पढ़ा और टॉप करता गया। वहीं पिंकी गांव में अपने स्कूल की स्टार बन चुकी थी। वो गांव की पहली लड़की थी जो कंप्यूटर सीख रही थी। सीता ने बेटी को कभी रसोई में नहीं रोका। वह कहती, बेटियां सिर्फ घर नहीं, देश भी संभालती हैं। गुड्डू ने 10वीं और फिर 12वीं में टॉप किया। उसे एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वहीं पिंकी ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया और उसे दिल्ली में एक गर्ल्स कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। उसने अपनी झोपड़ी में बैठकर कहा, हमने कभी पैसे नहीं देखे, लेकिन बच्चों ने जो कमाया है वह किसी खजाने से कम नहीं। कुछ साल बाद गुड्डू एक नामी इंजीनियर बन गया और उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह से उसने गांव के स्कूल को नई किताबें और कंप्यूटर दान किए। पिंकी ने पत्रकारिता में डिग्री ली और गांव की महिलाओं के लिए एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। गांव वही था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। रामू की झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों की सोच में बदलाव आया था। अब गांव के लोग कहते थे, अगर रामू के बच्चे कर सकते हैं तो हमारे भी कर सकते हैं। गुड्डू और पिंकी ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय बनवाया और हर रविवार बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई और कई और बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की। एक गांव के पास एक व्यस्त सड़क किनारे एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था रामू। रामू का खाना बहुत स्वादिष्ट था और दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते थे।
धीरे धीरे उसका ढाबा बहुत प्रसिद्ध हो गया। शुरू में रामू ईमानदारी से काम करता था, साफ सफाई का ध्यान रखता, ताजा सामग्री का इस्तेमाल करता और ग्राहकों को सम्मान देता। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे उसकी लालच भी बढ़ने लगी। अब रामू ने सोचना शुरू किया, अगर मैं थोड़ा कम तेल डालूं, मसाले पानी में घोल दूं और बासी सब्जियां बेचूं, तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। ताजगी की जगह अब बासी खाना मिलने लगा। रोटियां अधपकी होती, दाल में स्वाद नहीं होता। जो ग्राहक कभी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब शिकायतें करने लगे। कुछ दिनों बाद एक सरकारी अधिकारी, जो पहले भी उसके ढाबे पर आता था, खाने आया। उसने खाना खाया और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खाद्य विभाग को इसकी जानकारी दी। अगले ही दिन निरीक्षण हुआ और ढाबे में गंदगी, बासी सामान और खराब गुणवत्ता की चीजें पाई गईं। प्रशासन ने तुरंत ढाबा बंद करवा दिया और रामू पर भारी जुर्माना लगाया। रामू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लालच के चक्कर में अपना अच्छा खासा चल रहा व्यापार खो दिया था।